नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूँ राघवेंद्र राठौर। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हैं और हमारे साथ हम यहाँ पर प्रतिज्ञा स्टूडियो के साथ पहुँचे थे, जो हमारा खुद का स्टूडियो है। और जो जिला के संगठन मंत्री हैं उनके बेटे की शादी थी और हमारा पूरा सेटअप जमा था 5 से 6 लोगों का। गिम्बल ड्रोन से लगा के फोटो वीडियो फुल शूटिंग हुआ है। इसके साथ साथ हमने सोचा कि यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम चलता है श्री शक्ति कुंज जी महाराज के चमत्कार, मैं कह रहा था ना कि बार बार वही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल दिखा रहा है। एक लौता चैनल है, लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है। और मैं मध्य प्रदेश के इस वक्त सिंगरौली में हूं और यहाँ पर हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार एक तरफ जब पूरे देश में चमत्कार का दौर जारी है, जहाँ पर पर्चा बनाने वाले बाबा तरह तरह की पर्चा बनाकर करोड़ों रुपए लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं और चमत्कार का दावा करते हैं। हम बात करते हैं सिंगरौली की, जहाँ पर सिंगरौली क्या पूरे देश विदेश के साथ साथ सिंगरौली के लोगों के साथ चमत्कार हुए। कई बार और भी सिंगरौली के लोगों का मैं आपको दिखाए हैं, लेकिन आज सिंगरौली के हमारे साथ जो संगठन के जिला संगठन मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ के टीम प्रमुख हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो उनके साथ चमत्कार हुआ है वो कैसे हुआ है, हम जान लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले सरपंच जिला संगठन मंत्री, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम राजेंद्र साहू है। हम जिला सिंगरौली के ही रहने वाले हैं। गांव कौन सा है? काम ये हमारा गोरा बोलते हैं, सर थाना सराई लगता है। थाना सराई जी। कई बार चमत्कार देखे जाते हैं देश के अंदर, लेकिन आपके साथ ऐसी क्या कुछ घटनाएं घटी हैं, क्या कुछ प्रकार का चमत्कार हुआ जो वास्तव में सही है? मंच इंडिया न्यूज 24 न्यूज चैनल पर, और एक आप लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो दिखाएंगे बताएंगे सत्य बताएंगे, तो हम देश पूरा जानना चाहता है कि आपके साथ क्या कुछ घटना है, क्या चमत्कार आप देख पाए हैं अभी तक। देखिए, गुरुदेव जी के जो आशीर्वाद है, चमत्कार है, जितना भी हम बताते जाएंगे वो सब कम पड़ता है। हाँ, सब कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बताते रहे हैं ताकि समाज कुछ और लोग जान ले। जी बता दीजिए। हम 2007 से ही गुरुदेव जी को वहाँ गए, स्थान पे जुड़े। 8 में गुरु दीक्षा प्राप्त किए। 6-7 महीना गुरु जी का माता जी का साधना करते रहे। गुरुवर की जो परीक्षाएं चलती हैं, गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों का परीक्षा भी ले लेता हूँ। कलम पेन से तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिक सत्य से ही ले लेते हैं। मेरे को परेशानी है, 5 साल का मेरा लड़का था, किसी वृक्ष से थोड़ा सा ऊपर से गिरा था, उसका हाथ टूट गया था। और मेरे पास उस समय बहुत गरीबी था, और जब टूट गया हाथ 2-3 दिन के बाद उसको हम जब जाने तो हाथ उसका टेढ़ा मैंने फूल गया था। डॉक्टर के पास ले गए सराई में अपने यहाँ। डॉक्टर साहब बोले कि इसका हाथ कहीं थोड़ा फ्रैक्चर लगता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। वो कुछ 600-700 रुपये का 800 रुपये दवाई भी किए, और जब नहीं ठीक हुआ तो फिर हम 1 हफ्ते बाद ले, गुरुवार दिन था, हमें व्रत भी था, और ले गए। वो बोले कि आज इसका हाथ टूट के टेढ़ा होकर लगभग जुड़ गया है, तो कल ले आइए, इसको ऑपरेशन करेंगे, ठीक कर देंगे। अच्छा। डॉक्टर बोले। अच्छा। मवाद बन गया है, पूरा मवाद? हाँ, मवाद बन गया था। फिर हम यहाँ ना करा करके बैठन में गए। अच्छा। हाँ, अच्छे डॉक्टर के पास, तो वहाँ गए तो बहुत भीड़ था। फिर लड़का मेरा रो रहा था दर्द की में। फिर वहाँ डॉक्टर की दिखाए, डॉक्टर बोले 10,000 रुपये का आपका खर्च लग जाएगा। मेरे पास 1,000 रुपये नहीं था। कर्ज लेके हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, हम यहीं से कर्ज लिए थे उस समय भी। अच्छा। 1,000 रुपये लिए थे, 300 रुपये मेरा खर्च हो गया था, 700 रुपये बचा था। और वहाँ गए तो डॉक्टर बोले कि इसमें 10,000 रुपये खर्च लेगा। मैं वहीं गुरुवर माँ का ध्यान किया कि हमारे पास गुरुदेव जितना पैसा नहीं है, किस प्रकार से मेरा कम हो जाए। मैं पहले से जुड़ा था। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से चले गए दूसरे डॉक्टर के पास जो हड्डी विशेषज्ञ हैं। वहाँ बहुत भीड़ था, और वहाँ जब गए तो वहाँ लगा कि मेरा यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, और मैं और दूसरे जगह गया, विंध्यनगर हॉस्पिटल में गए। वहाँ गुरुदेव जी की जब वहाँ गए तो देखा कि मेरे मन में था कि गुरुदेव जी इतना पैसा ना लगे, मैं कहाँ से पाऊँगा। ऐसे सोचते सोचते मंत्र जाप करते थे, ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः, माता जी के जितना मंत्र का जाप करते हैं। वहाँ गए तो वहाँ भी देखे तो हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर छुट्टी में थे। अच्छा। हाँ, विंध्यनगर। फिर वहाँ से और आगे चले गए शक्तिनगर में गए तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मोटरसाइकिल खड़ा किए, दूसरे के साथ गए थे, और जब जाने लगे तो गेट था, तो मेरे को ऐसा लगा ध्यान में कि माता जी किसी विमान से फूल के पे बैठे हुए उतर रही हो।
मेरे को ऐसा लगा तो मैं सोचा कि हो गया, मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है, तो माता जी के ध्यान में हो गया। फिर वहाँ गए, देखे तो हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर जो थे छुट्टी में थे वहाँ भी। फिर हम सोचे कि हो सकता है माँ गुरुआ की कृपा बरस रही हो। फिर हम वहाँ से अपने मामा जी बुलाए थे, वो आए थे वहाँ, तो उनसे बोले कि हम एक बार गुरुदेव जी की दिखा लें, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो वो बोले कि उनको तो जानकारी कुछ था नहीं, बोले कि तुम्हारे गुरु जी भगवान नहीं है, चलो हम दवा करवाते हैं, ऐसा वैसा ठीक हो जाएगा। हम सोचे कि नहीं, एक बार गुरु जी दिखाने चाहे हाथ कटा जाए भला ही, लेकिन हम गुरु जी दिखाने के बाद जाएंगे। बारिश का जुलाई का महीना था, 2008-9 की बात है। फिर वहाँ से लेकर के बच्चे को सीधे चले आए घर। फिर बच्चे को रख घर में छोड़ के मैं गुरुजी के पास गया। अच्छा। हाँ, गुरुजी अपने वही जो इसमें आंगन वाला था वो सारी में उससे मिल रहे थे, कि व्यक्तिगत मिले थे, बैठ के मिले और गुरुजी से बताए। मेरे आंखों में आंसू आ गया और गुरुजी बोले बेटा इसमें टूट फूट का प्रॉब्लम है, बहुत पर तो कुछ है नहीं। हम बोले गुरुदेव जी कुछ नहीं है, पर मेरे पास पैसा नहीं है, इसका हाथ कैसे ठीक होगा। गुरुजी थोड़ा सा माँ की तरफ, इस मूलधर की तरफ इशारा किए, बोले जाओ बेटा वहाँ परिक्रमा कर लो और माता जी से निवेदन कर लो, शक्ति जल लेते जाना। कब बोला है डॉक्टर, फिर बुलाया हम, बोले गुरुदेव 5-6 दिन का बुलाया, मेरा आशीर्वाद है, शक्ति जल देते रहना। इसके बाद फिर जैसा हुआ जाके डॉक्टर को दिखा देना जरूर होता है। मैं वहाँ से लेके आया बच्चे को शक्ति जल, बच्चा मेरा घर में था और आया तो भी 20-25% रात भर में ठीक था। 4-5 दिन में बच्चा मेरा हाथ घुमा दिया पूरा। अच्छा। मवाद सूख गया एकदम, उसका कोई पता नहीं चला। जल्दी 4-5 दिन 4-5 दिन में ओके हो गया। पुनः फिर डॉक्टर के पास मैं गया बताने के लिए सराई में, यहाँ बोले डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कहाँ, तो ठीक हो गया। बोले कैसे, बोले कि भाई हम तो गुरुजी के यहाँ गए थे, गुरुजी आशीर्वाद दिए थे। क्या वो डॉक्टर वो बोले कि यार तब तो तुम पढ़ाई का कोई जरूरत है नहीं, अब तो तुम्हारा गुरुजी ठीक कर देंगे। हमने कहा कि नहीं, गुरुजी अमीरों का ठीक नहीं करेंगे, गरीबों का आशीर्वाद गुरुजी के पास तत्काल लग जाता है। हमारे पास पैसा नहीं था तो गुरुजी ठीक कर दिए, माता जी ठीक कर दिए। आपके पास सामर्थ्य है, आपका नहीं ठीक हो पाएगा, आपके पास भावना नहीं है। अब फिर वही बोले, डॉक्टर बोले कि भाई इस साल भर के बाद पुनः हाथ पक जाएगा। मैं बोला कि साल भर के बाद हाथ पुनः पक जाएगा तो मैं उधर मुँह नहीं दिखाऊंगा। अच्छा। आज तक मेरा बच्चा ओके है और उसका एक लड़का भी हो गया। लड़का भी होगा, यानी जो भी आप लोग सोचते हैं इसमें, ये अब हमारे लिए कहीं ना कहीं गुरु की कृपा, एक आस्था जुड़ी है, तो वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अवश्य पूरा होता है। कुछ भी कह के जाते हैं, जो गुरुजी से कह देते हैं, 26 के सामने कहते हैं तो कोई संशय बात नहीं रहता, निर्भय जाते हैं। विश्वास है, बहुत विश्वास है। एक बार हम जा रहे थे बस में अपने परिवार को लेकर के, 5 लोग थे और बैठन के बीच में गुरुजी भी इस रास्ते से गए हैं, इमिलिया घाटी पड़ता है। हम लोग 5 लोग थे, बस जो है खाई में जाके भ्राम से गिर गई, एकदम पटक दिया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे जोड़वा वाले, हम लोग पूरे लोग थे, किसी को खोज नहीं आया, बस तमाम किसी घाव चोट लगा, हम लोग कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये चमत्कार है कितना, कैसे ये सब गुरुजी की साधना है, गुरुजी का आशीर्वाद है। कैसे आ जाती है इस माँ की शक्ति भाई। है, और माँ भी के साधु आशीर्वाद संत है। सन्यासी हैं, वो तो पर्चा बनाते हैं, पर्चा बनाकर पैसा भी लेते, तो आप लोग भी पैसा लेते हैं? नहीं, हम लोग पैसा वैसा नहीं लेते हैं। हम लोग केवल नशा मुक्त गुरुदेव जी करवाते हैं। जाकर के हम लोग टीम प्रमुख साथ में जन को बताते हैं नशा मुक्त हो जाओ, माँ के ध्वज लगाओ, आपके घर में असुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी, चालीसा पाठ करो, आरती करो, इससे तुमको लाभ मिलेगा। ये तो लोग करवाते हैं, नशा मुक्त करवाते हैं जा करके। न तो हम लोग खर्चा लेते हैं, पर्चा पैसा उसमें कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग कीर्तन गाते हैं, मानस गाते हैं, रामायण गाते हैं, चालीसा पाठ करते हैं, जो ऐसा करवाता है। नशा मुक्त तो रहते हैं हम लोग। पहले अब 2007 से जुड़े हैं जी। किस किस के पद पर अभी अब संगठन में? हम 5 साल तक जो है तो टीम प्रमुख का कार्य किए हैं। अच्छा। और 5 साल तक अपना 4-5 साल तक वो अध्यक्ष का काम किए हैं। अब जिले में भी काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी सब टीम प्रमुख का बराबर हम साथ देते हैं। अब एक पदाधिकारी हो जी हाँ, एक दिन हम लोग जब भी जाते हैं तो बिना हम यही टीम प्रमुख जी, यही टीम प्रमुख है, पूछ लीजिए, से भी पूछा हाँ, हम लोग